तपस्या कन्या है, कोई ऋषि रूपा है, साधारण नहीं, साधारण नहीं है मेरी गोपियां। हाँ हाँ, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये रासलीला की कथा काम की लीला दिखाई देती है। बोले बिल्कुल नहीं, गलत है। ये काम की लीला नहीं प्यारे, काम पर विजय की लीला है। बोले क्यों? जिस समय मेरे परमात्मा कृष्ण ने गोपियों के साथ में रासलीला किया, मेरे कन्हैया का उम्र कितना था जानते हैं? 7 वर्ष के हैं मेरे लाला। और 7 वर्ष के बालक में तो कभी काम भाव नहीं जागेगा नहीं। जैसे कोई छोटा सा बालक हो, अपनी परछाई को देख करके कैसे नाचने लग जाता। ठीक उसी तरह से मेरे परमात्मा वो 7 वर्ष के उम्र में महाराज जब कर रहे थे बिना विकार, कोई विकार नहीं मन में। 7 वर्ष के बच्चे में कहां से विकार आएगा? भगवान ने वादा किया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हें वो सारा सुख प्रदान करूंगा। क्या गोपियों का चरित्र रहा? ये कभी ध्यान से बैठ करके समझने का प्रयास करिएगा कि गोपियों का जीवन है क्या। और जिस दिन गोपियों का चरित्र समझ में आ जाएगा ना प्यारे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान ने वादा किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ में रास विहार होगी, और उसी वादा को निभाने के लिए भगवान ने मेरी गोपियों के साथ में रास विहार किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण छटा बिखेर रही है यमुना के तट पर महाराज। और मेरे गोविंद बांसुरी की तान को छेड़ रहे हैं, और सारी गोपियों के कान में जब ये सुर गई, ऐसा लगा कि ये बांसुरी मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रही है। हाँ हाँ, सारी गोपियां बेसुध हो रही हैं इस स्वर को सुन करके। लेकिन इनका कैसा प्रेम है आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हम आप जब अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाते हैं तो कितना श्रृंगार करके जाते हैं, लेकिन आज मेरी गोपियां जब अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही हैं, कई गोपियों के हाथों में तो आटा सना हुआ है, धोना तो भूल गई महाराज। कई गोपियों के हाथों में गोबर सना है, कंडे बना रहे थे, भूल गई, और प्रियतम से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा श्रेणी का प्रेम होगा? कई गोपियों ने सोचा प्रियतम से मिलने जा रही हैं, थोड़ा श्रृंगार करना चाहिए। आईने के सामने जब आप और हम बैठते हैं तो हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन आज गोपियां आईने के सामने बैठी ना तो मेरे कन्हैया का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये कैसा प्रेम रहा होगा, और उस प्रेम में ऐसा विलीन है वो गोपियां। स्त्रियों के मुंह में लगाने की जो वस्तु होती है आंखों में लगा रहे हैं, और आंखों में लगाने की जो चीजें होठों पर डल रही है, कैसा स्वरूप रहा होगा। और सारी गोपियां झुंड के झुंड दौड़ रही हैं। यमुना के तट पर समस्त गोपियां चारों दिशाओं से पहुंची। भगवान ने बड़ा भव्य स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्यानामयं पुत्र ब्रुतागमन कारणम। भगवान कहते हैं गोपियों, आधी रात को तुम मुझसे मिलने के लिए आई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम सब मुझसे मिलने आई हो, बहुत अच्छा लगा, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन क्यों आई हो? देखिए प्रश्न तो देखिए, स्वयं बांसुरी की तान सुना करके बुला भी रहे हैं जीव को। अब ये जीव सब कुछ छोड़ करके जब चला जाता है, भगवान जीवात्मा से प्रेम करते हैं। परमात्मा पूछते हैं क्यों आई हो, क्या जवाब दोगे? सारी गोपियां सिर झुका करके बैठी। भगवान ने कहा अच्छा जंगल देखने आई है, लेकिन तुम अपने पति को छोड़ करके आई, नहीं पता कि जंगल में हिंसक जीव भी रहते हैं? तुम आई अच्छा लगा, लेकिन क्यों आई हो? सारी गोपियां सिर झुका करके रो रही हैं। भगवान ने कहा देखिए तुम आई ठीक है,
लेकिन पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। पतिव्रता स्त्री का लक्षण तो कुछ और ही है। गोपियों ने कहा है पतिव्रता स्त्री का लक्षण? एक पतिव्रता स्त्री जो होती है ना गोपियां, दिन रात पति के चरणों की पूजा सेवा में लगी रहती है। और तुम हो अपने पतियों को छोड़कर के परपुरुष से मिलने आई हो। ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं हो सकता। मैंने एक पतिव्रता देखा है, सुनोगे? कन्हैया बड़े सुंदर कथा सुना रहे हैं। कहते हैं गोपियों सुनो, एक पतिव्रता स्त्री दिन रात चरणों की पूजा करती। उनके पति देवता किसान हैं बेचारे। आहा, खेत वेत से काम वाम करके लौटे, आंगन में देवी जी चावल बिन रही, भोजन बनाने के लिए छांट रही, सफाई कर रही थी। अब पति देवता बेचारे थके रहे होंगे, गोदी पर सिर रखी तो पति देवता को नींद आ गई। पत्नी ने सोचा यदि मैं जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरे स्वामी हैं, सुख में बाधा नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए भोजन तो बाद में बन जाएगा, नहीं जगाऊंगी इन्हें, ऐसा सोच के बैठी है देवी। लेकिन आह देखते क्या है, उनका एक छोटा सा बच्चा अभी घसीट घसीट करके चलना सीख रहा है, ठीक से चलना नहीं आता। वो बच्चा खेलते खेलते आंगन की ओर घसीट घसीट के चल रहा है, लेकिन उसी आंगन में एक अग्नि कुंड है, धधक रही है आग। मैया सोचने लगी कहीं मेरा बच्चा जाते जाते गिर न जाए अग्नि कुंड पर। और ऐसा सोच ही रही थी वो मैया कि वो बच्चा खेलते खेलते जा करके अग्नि कुंड में स्वाहा। माँ का मन है उपला रहा है, मेरा बच्चा जल रहा है, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प लेकर के बैठी हैं कि पति देवता को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मेरा पति धर्म बिगड़ जाएगा। अब बताइए, 1 घंटे बाद नींद टूटी पति देवता की, वो स्त्री दौड़ करके गई है। अब अग्नि कुंड में जाकर के झांक करके देखी तो देखते क्या है, उनका बच्चा तो किलोल कर रहा है, अग्नि का एक दाग नहीं छू सका। ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है कि अग्नि भी उसको एक बूंद नहीं जला सके। पतिव्रत धर्म का प्रभाव एक तुम हो। गोपियों ने कहा सुनिए, जैसी प्यारी कथा आपने सुनाई वैसी कथा तो हमें भी आती है। जैसी प्यारी कथा आपने सुनाई ना वैसे 2-4 हमें भी आती है। आप कहें तो हम बताएं? कन्हैया कहते हैं सुनाओ सुनाओ। गोपियां कहती हैं सुनिए। जैसे पतिव्रता स्त्री कथा आप सुना रहे हैं वैसे पतिव्रता स्त्री कथा हम बताते हैं आपको। एक पतिव्रता स्त्री दिन रात पति के चरणों की सेवा में लगी रहती, लेकिन उनके पति देवता बेचारे थोड़े गरीब हैं। एक दिन आए हैं पत्नी के पास में और कहने लगी, देवी मुझे बाहर जानी पड़ेगी, विदेश जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, स्वामी बात तो ठीक है, लेकिन आपके चरणों की सेवा बगैर तो मैं जल भी नहीं पीती। आप चले जाओगे तो मेरी पूजा नहीं रुक जाएगी, मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। पति देवता ने कहा, ऐसा करते हैं ना, मैं तुमको एक मिट्टी की मूर्ति बना देता हूँ, मैं समझ करके पूजा करती रहना, तुम्हारा धर्म भी नहीं बिगड़ेगा। देवी जी ने कहा, हाँ ये अच्छी बात है। हाँ, एक मिट्टी की मूर्ति बना के दी है। पत्नी ने जाकर के आसन पर विराजमान करवाया और जैसे पति देवता बाहर निकले भीतर से किवाड़ बंद कर दिए। पति देवता नहीं, घर में क्या काम? कभी माला पहना देती, कभी आरती की थाली सजा करके आरती करती, कभी फल फूल रख देते, प्रसादी लगाते। ऐसे सेवा करते करते 6 महीने बीते उस स्त्री के। और 6 महीना बाद उनका पति देवता जब वापस लौटा है, घर दरवाजा खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं, देवी दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर निर्णय करके बताइए कि पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, धर्म क्या है? बोले कन्हैया कहते हैं, ये भी पूछने की बात है। वास्तविक पति जब दरवाजा पर खड़ा है तो मिट्टी की मूर्ति जो पूजा कर रहे हैं उसे त्याग करके जाना चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। गोपियां कहती हैं, हम यही तो कर रही हैं। जितने घर में छोड़ करके आए केवल मिट्टी की मूर्ति हैं, सबके प्राणों के पति तो आप हैं केशव, इसलिए आपके चरणों में आई हैं मन लगाने के लिए। आप चाहे अपना लो चाहे ठुकरा दो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कन्हैया कहते हैं, गोपियों तुम पास हो गई रही। जीवात्मा जब मेरे पास में आता है तो बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, और जो जीवात्मा मेरे परीक्षा में पास हो जाए उसी को मैं अपना बनाता हूँ। आओ मैं तुम्हारे साथ में राज